हेलो दोस्तों, ज़्यादातर लोग अपने बचपन का ज़्यादा टाइम अपनी मम्मी के साथ स्पेंड करते हैं। इसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर फादर्स सुबह जल्दी काम पर चले जाते हैं और रात को देर से लौटते हैं। हालांकि हमारी मम्मी से हम बहुत सारी बातें सीखते हैं, लेकिन जब दुनियादारी को समझने की बात आती है तो दुनियादारी की सारी समझ हमारे पापा को ज़्यादा होती है, क्योंकि बाप तो आखिर बाप होता है। हालांकि मैंने कहा है कि हमें अपने पापा के साथ बैठ के बात करनी चाहिए और उनसे सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, लेकिन उन्हें उतना टाइम नहीं मिलता, जिसके कारण ज़्यादातर लोग अपने पिता के साथ दुनियादारी की बात नहीं समझ पाते। इसलिए जब ज़्यादातर लोग दुनिया में कुछ करने के लिए बाहर निकलते हैं तो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आप अपने 20s में हैं तो कृपया ये वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो सभी यंग लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको दुनिया की 5 ऐसी कड़वी सच्चाइयाँ बताने जा रहा हूँ जो आपके पिता ने आपको कभी नहीं बताई होगी। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आपके बेटर फ्यूचर के लिए है। वैसे ऑल अबाउट टुमारो में आपका वेलकम है। नंबर 1, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन ईजिली। आपके फैमिली और करीबी लोगों को छोड़कर दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप जिए या मरे। डिफिकल्ट टाइम में कोई भी आपका साथ नहीं देगा, सिर्फ आपके फैमिली मेंबर्स और आपके करीबी दोस्त ही आपकी हेल्प करेंगे। यह दुनिया की कड़वी सच्चाई है कि हर व्यक्ति पहले अपने बारे में सोचता है और अपना भला करने के लिए कई बार लोगों का बुरा करने से भी नहीं चूकता है। इसलिए कभी भी किसी पर जल्दी और आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें, दूसरे पर आसानी से विश्वास करना हमेशा नुकसानदायक साबित हुआ है। जब रावण साधु का भेष धारण करके सीता माता के पास पहुंचता है और सीता माता ने उस पर भरोसा किया, तब उसे भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया। तो आगे क्या हुआ ये सब जानते हैं। रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया। इसलिए कभी कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें पता नहीं होता कि कौन कब हमें धोखा दे सकता है। आजकल लोग अपने सीक्रेट्स बहुत इजीली किसी दूसरे के सामने खोल देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि आज जो हम अपने सीक्रेट्स बता रहे हैं, अगर कल ये मेरे अगेंस्ट हो गया तो वो इनको मेरे अगेंस्ट एज अ वेपन यूज करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोस्ती छोड़ दें या किसी पर विश्वास ना करें। आप विश्वास करें, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक सामने वाला व्यक्ति आपका विश्वास नहीं जीत ले। जब सामने वाला व्यक्ति अपने आप को प्रूव कर ले तभी उसी पर भरोसा करें। लेकिन किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दोस्ती को दुश्मनी में बदलने में टाइम नहीं लगता। नंबर 2, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स। ओह, मेरे घर की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ स्ट्रगल कर सकता, वहाँ कंपटीशन बहुत हाई था, इसलिए मैंने सक्सेस अचीव नहीं करा। इस टाइप की बातें आपने बहुत बार सुनी होंगी। हालांकि ये सब एक बहाने हैं और कुछ नहीं। इस दुनिया में 99% लोगों की आदत होती है कि जब वे फेल हो जाते हैं या उनसे कोई गलती हो जाती है तो वो पूरा का पूरा ब्लेम दूसरों पर लगाते हैं, किसी व्यक्ति पर या किसी सिचुएशन पर ब्लेम कर देते हैं। इसी कारण से 99% लोग सक्सेस अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि वह अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। जिस दिन अपने लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे, उसी दिन से ही आपकी सफलता का रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी लाइफ में होने वाली हर अच्छी और बुरी चीज़ों की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है और अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता है, वह कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसे हानि पहुंचे। वो व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं लेता है, बार बार यही गलतियां करता रहेगा और अंत में दूसरों को दोषी ठहराएगा। लेकिन उस ब्लेम करने से उसे कुछ भी अचीव नहीं होगा। चाहे वह दूसरों पर जितना भी ब्लेम करे, दुनिया उसके अकॉर्डिंग बदलने वाली नहीं है। इसलिए अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लें और अपने कैरेक्टर को बदलें। नंबर 3, चेंज इज परमानेंट। लाइफ में एक बात तो निश्चित है कि कुछ भी निश्चित नहीं है। आप जैसे जीवन जी रहे हैं कल वैसे नहीं रहेगा। आज जो आपके साथ लोग हैं कल वह शायद नहीं रहें। लाइफ में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और जो लोग समय के साथ परिवर्तन नहीं सीखते वो बहुत पीछे रह जाते हैं। इसलिए समय के साथ परिवर्तन करना सीखें, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहेगा। कुछ लोग होते हैं जो अपने पास्ट में ही अटके रहते हैं। जो हुआ उसके लिए खुद को और गॉड को ब्लेम करना बंद नहीं करते, लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो हमेशा ध्यान देना चाहिए कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। आप ये सोचें कि क्या आप आज भी वैसे हैं जैसे 10 साल पहले थे? नहीं ना, आप बदल चुके हैं और आने वाले 10 सालों में आप फिर से बदलेंगे। आप कुछ न कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे, आपकी मेंटेलिटी बदलेगी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। हम कल यहाँ नहीं थे, आज हैं और कल नहीं होंगे। इसीलिए किसी भी चीज का दुख मनाना पॉइंटलेस है। अपने टाइम के साथ खुद को बदलें और लाइफ को सुधारते जाएं। नंबर 4, राइट मनी मैनेजमेंट। लोग कहते हैं कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, पर यह बात सच नहीं है। एंशिएंट फिलोसोफर एपिक्यूरस के अनुसार मनुष्य खुद के लिए खुशी खरीद सकता है, भले ही वो खुशी पैसे से मिले।
अगर उसे सही जगह पैसे खर्च करना सीख लिया। ये बात ध्यान दें, पैसे में बहुत शक्ति है, जैसे आप सभी जानते हैं। शायद आप किसी के अंडर काम कर रहे हों ताकि आप पैसे कमा सकें और अपना घर मेंटेन कर सकें, लेकिन आप सोचें कि अगर आपके पास अच्छी धनराशि होती है तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे और किसी के भी अंडर में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उस टाइम जो समय आपने पैसे कमाने में स्पेंड किया है वह समय आपके पास बच जाएगा और उस टाइम को पैसे की सहायता से आप अच्छे एक्सपीरियंस रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि आप कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई इवेंट ज्वाइन कर सकते हैं या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। हालांकि ज्यादातर लोग वित्तीय रूप से काम करते हैं और उनके द्वारा कमाए गए पैसे केवल महंगी चीजों की खरीदारी में खर्च कर देते हैं। आप मार्केट में 500 रुपए की शर्ट और 5000 रुपए की शर्ट भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप 5000 रुपए की शर्ट खरीदेंगे तो आपको ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी। यह आपके लिए कुछ टाइम के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन यह आपको लाइफ में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। जब आप अपने पैसों को कोई नई एक्सपीरियंसेस के लिए, नई चीजों को सीखने के लिए, शानदार काम करने के लिए खर्च करेंगे, तब जाके आप सेटिस्फाइड फील करेंगे, क्योंकि आप अपने पैसे को अपनी लाइफ की क्वालिटी बढ़ाने में लगा रहे हैं। इसलिए पैसों से खुशी खरीदी जा सकती है। इसे मनी कैन बाय हैप्पीनेस कहना उचित होगा। किसी गरीब परिवार में जाकर देखें जहां खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, उनके सामने मनी कैन बाय हैप्पीनेस वाली फिलॉसफी बिल्कुल काम नहीं करेगी। इसलिए लाइफ में बहुत पैसे कमाएं और उसे सही जगह पर खर्च करें। यदि ऐसा हो तो हैप्पीनेस खुद ब खुद आ जाएगी। नंबर 5, ईगो इज एनिमी। यदि आप मुझसे पूछें कि वह क्या चीज है जो इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती, तो मेरा क्लियर आंसर होगा ईगो। इंसान का अहंकार ही उसकी लाइफ में फेल होने का सबसे बड़ा रीजन होता है। और यदि आप सोचते हैं कि मेरे पास अहंकार नहीं हो सकता, मेरे मन पर बहुत कंट्रोल है, तो मैं आपको बता दूं कि अहंकार वो पावर है जिसे अर्जुन और भीम जैसे महान धुरंधर भी असफल रह गए। रावण की हार का कारण भी अहंकार ही था। उसे यह भ्रम था कि वह पूरी दुनिया का राजा है। वो लगातार सोचता था कि उसे कोई नहीं हरा सकता। जब कोई व्यक्ति अहंकार में चढ़ जाता है तो वह अपनी कैपेबिलिटी और पावर को अत्यधिक मानने लगता है, जैसा कि रावण के साथ हुआ। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि चाहे हम कितने भी अपडेटेड हों या पावरफुल हों, हमेशा और बेटर बनने की पॉसिबिलिटी मौजूद रहती है। हमें सीखते रहना चाहिए और स्वयं को नीचे लाने की जरूरत होती है, क्योंकि जो व्यक्ति अहंकार में अड़ जाता है उसे लगता है कि वह परफेक्शन का प्रतीक है। इसीलिए अगर हमारे गोल्स के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हमारा अहंकार है तो उसे जितनी जल्दी हो सके हमें त्याग देना चाहिए। यही वजह है कि किसी व्यक्ति की प्रोग्रेस रुक जाती है। तो दोस्तों, क्या क्या पॉइंट्स आपको नहीं पता थे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जब तक आप कमेंट में लिखें हम तब तक ये सारी चीजें रिवाइज कर देते हैं। नंबर 1, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन इजीली। इस दुनिया में हर व्यक्ति पहले अपने स्वार्थ का सोचता है और कुछ लोग अपने हित में दूसरों का नुकसान करने से भी नहीं चूकते। इसलिए किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करें और यही ट्रूथ है। नंबर 2, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी लाइफ के हर पहलू के जिम्मेदार हों। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन आपके पिछले डिसीजंस का परिणाम है जिससे आप यहाँ तक पहुंचे हैं। इसलिए किस्मत को दोषी ठहराना बंद करें और जिम्मेदार बने। सही राह पर चलने से परिणाम कभी गलत नहीं होंगे। नंबर 3, चेंज इज परमानेंट। इस संसार में कोई भी स्थायी नहीं है। आज आपकी जो भी लाइफस्टाइल है 10 साल पहले आप इसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे और 10 साल बाद आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। इसलिए चेंज को एक्सेप्ट करना सीखें और समय के साथ खुद को बदलना सीखें। नंबर 4, राइट मनी मैनेजमेंट। अपने आप को समझो। जो लोग कहते हैं कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, उन्हें उन लोगों को देखना चाहिए जो 2 वक्त की रोटी की भी मोहताज हैं। पैसा आज दुनिया में सबसे पावरफुल चीज है। अगर आपके पास पैसा है तो आप ऐसे कई अनुभव प्राप्त कर सकते हैं जो लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाएगा। गलत जगह पैसा खर्च करने से मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, लेकिन यदि आप उस पैसे को सही ढंग से खर्च करते हैं, अपने आप को बेहतर इंसान बनाने में खर्च करते हैं, तो खुशी आपकी निश्चित रूप से बढ़ेगी। नंबर 5, ईगो इज एनिमी। ग्लैमर और अहंकार एक व्यक्ति के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। अहंकार, एक अहंकारी व्यक्ति खुद को बहुत बड़ा मानता है। वह अपने आप को वास्तविकता से भी बड़ा समझता है। इतना बड़ा सोचता है कि जितना वो वास्तव में नहीं होता। अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि वह अपने काम में पूरी तरीके से सटीक है और उसे कुछ भी नया सीखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यही चीज उस व्यक्ति को कभी बेटर नहीं बनने देती। इसलिए हमेशा अहंकार से दूर रहें। आप चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट पोजीशन में हों, याद रखें कि अभी भी कुछ सीखना बाकी है और अभी और बेहतर बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस तरह के शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में मिलता हूँ आपसे। बाय बाय।